इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमालय के बारे में। ओके, तो हिमालय के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है, इंडिया को फिजियोग्राफिकल डिविजन्स में डिवाइड किया जाए तो इंडिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट जो कि हमारा हिमालय है। ओके, देन सेकेंड है वो है नदर्न इंडियन प्लेन्स, थर्ड है वो पेनिनसुलर इंडिया, फोर्थ है कोस्टल प्लेन्स, देन फिफ्थ वन इज आइलैंड्स। ओके, देन हम देखें तो हिमालय, नदर्न इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये 5 डिवीज़न है इंडिया की अकॉर्डिंग टू उसकी भौतिक स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है हिमालय। हिमालय को बना कैसे है हिमालय? यूरेशियन प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो, और जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों के कन्वर्जेंस से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हम हिमालय के बारे में डिस्कस करें तो हिमालय के फिर से 5 डिविजन्स है। जो फर्स्ट डिवीज़न है वो है ट्रांस हिमालय, सेकेंड है ग्रेटर हिमालय, थर्ड है मिडल हिमालय या फिर लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय, फोर्थ है वो है शिवालिक, जो लास्ट वन है पूर्वांचल। ओके, तो हमारे कितने पार्ट्स हो गए हिमालय के? 5 पार्ट्स। फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकेंड ग्रेटर हिमालय, थर्ड लेसर हिमालय, फोर्थ शिवालिक, फिफ्थ पूर्वांचल। ओके, तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो किससे बना है? जो यूरेशियन प्लेट है उसी का पूरा एक्सटेंशन है ट्रांस हिमालय। ओके, जो रेस्ट 4 रिमेनिंग्स है ना, जो शिवालिक है, पूर्वांचल है, ग्रेटर हिमालय है और मिडल हिमालय है, ये चारों किससे बने हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से। और जो हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो फुल्ली किससे बना हुआ है? यूरेशियन प्लेट से। ओके, तो हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट देखें तो एवरेज हाइट कितनी पड़ती है उसकी? 4 किमी से लेकर 5 किमी तक इसकी एवरेज हाइट पड़ती है। यहाँ पर हमारे इंडिया के सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है वो यहीं पर पाए जाते हैं। जैसे हम ग्लेशियर्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाएंगे? जैसे सियाचिन, बाल्टोरा, बायोफोर, ये सब ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं? इसी रेंज में पाए जाते हैं। कौन सी में? ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय की खुद की 4 डिविजन्स है। फर्स्ट कौन सी है? कराकोरम। जो अपर मोस्ट लेयर है वो है कराकोरम। वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ट्रांस हिमालय की ही पार्ट है वो। हमारे जो हमारा अपर मोस्ट हिमालय है वो कराकोरम रेंज है। फिर सेकंड आता है लद्दाख रेंज, थर्ड आता है जास्कर रेंज। ठीक है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो नेपाल है, तिब्बत है, वहाँ पर कौन सी रेंज आती है? कैलाश रेंज। ओके, तो हमारे ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हो गए? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर कौन सा आता है? कैलाश। ओके, हम काराकोरम रेंज की बात करें, ये सबसे उत्तरी पार्ट है हिमालय का, है ना। सबसे उत्तरी रेंज है ये, सबसे नॉर्थ साइड की रेंज है। और काराकोरम और लद्दाख रेंज है, उनके बीच में से शोक रिवर है वो फ्लो करती हैं। और जो शोक रिवर है वो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरी है ना। और जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वो इस काराकोरम रेंज में ही सिचुएटेड है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। वो भी किसके बीच में हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है? बैटल ग्राउंड किसके बीच में? पाकिस्तान और भारत के बीच में। और उस पर अधिकार कौन से देश का है? भारत का अधिकार है ना। भारत में ही आता है और अधिकार भी किसका है? भारत का ही है। ठीक है, और जो ये काराकोरम रेंज है इसी में हमारे इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट केटू पड़ती है, मतलब गॉडविन ऑस्टिन, है ना। जो काराकोरम रेंज है उसी में गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू पड़ता है। और ये हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर इस पर हमारे भारत का अधिकार नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि ये पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। ओके,
जो कराकोरम रेंज है वहाँ पर बाइफो, बाल्टारो, सियाचिन ये सारे ग्लेशियर पड़ते हैं, है ना। और जो सियाचिन है उससे नुब्रा रिवर का ओरिजिन भी माना जाता है। और जो ये नुब्रा रिवर है वो खुद शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो शोक रिवर खुद क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। देन हमारे इससे जस्ट नीचे कौन सी रिवर फ्लो होती है, शोक रिवर, है ना। जो ये कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज के नीचे शोक रिवर फ्लो करती है। और शोक रिवर के बाद में कौन सी रेंज आ जाती है, लद्दाख रेंज आ जाती है ना। लद्दाख रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, राकापोशी, है ना। और तिब्बत में इस श्रेणी का विस्तार कैलाश नाम से है। और सिंधु नदी है जो इंडस रिवर है वो लद्दाख तथा जास्कर के मध्य में प्रवाहित होती है। शोक रिवर जो इंडस की ट्रिब्यूटरी थी वो तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो हो रही है। जो हमारे इंडस रिवर है वो खुद किसके बीच में फ्लो करती है, लद्दाख रेंज और फिर जास्कर रेंज, इन दोनों के बीच में फ्लो करती है। और जो ये जास्कर रेंज है वो सबसे साउथ में आती है, ट्रांस हिमालय में। और ये जो जास्कर रेंज है इसका जो ओरिजिन है, इसकी भूगर्भिक संरचना है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि ये कौन सी की पार्ट है, ग्रेटर हिमालय की पार्ट सी लगती है ना। और ये जो है जास्कर रेंज, इससे जास्कर रिवर का ओरिजिन भी मिलता है ना। जास्कर रिवर का ओरिजिन होता है और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देन हमारा नेक्स्ट हिमालय का पार्ट है वो है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की जो पूरी लेंथ देखें तो वो 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, ओके। और जो हाईएस्ट पीक है ना सारे वर्ल्ड की, वो इस ग्रेटर हिमालय में ही सिचुएटेड है, ओके। जो ये नंगा पर्वत है वहाँ से लेकर के जो नामचा बारवा है वहाँ तक इसका पूरा एक्सटेंशन है। 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसकी विड्थ देखें वो 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बीच की इसकी विड्थ है ना। और जो हम देखते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आर्क्यूट स्ट्रक्चर है, ओके। देन जो हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय है उसकी एवरेज हाइट देखें वो 6100 मीटर के आसपास है। और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जैसे सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब हैं, ओके। जो हमारा इंडिया है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल भी है, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। वो ग्रेटर हिमालय की पार्ट है। जो हमारे इंडिया का जिस पर अधिकार है वो सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ओके। और जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी कहाँ स्थित है, ग्रेटर हिमालय में ही सिचुएटेड है, ओके। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर आती है, नेपाल में पड़ती है। मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, ये सारी जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो भी ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, ओके। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इसका वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसके जो चोटी होती है ना, पीक, शिखर, वो सब किससे ढके होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, हिम जमी हुई होती है, हिमाद्री भी कहलाते हैं इसलिए, है ना। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन है ना वो यहाँ से हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट हिमालय है वो है लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर मिडल हिमालय। लेसर हिमालय को बहुत जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से, उत्तराखंड में मसूरी के नाम से और नागतिप्पा के नाम से। उत्तराखंड में 2 नामों से जाना जाता है, मसूरी और नागतिप्पा। जो नेपाल है वहाँ पर महाभारत के नाम से, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से लघु हिमालय को जाना जाता है ना। जो ये लेसर हिमालय है ना उसे 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं, राइट। जो हमारी कश्मीर वैली है ना वो ग्रेटर हिमालय और ये जो पीर पंजाल रेंज है इसके बीच में ही सिचुएटेड है, ओके। जो काठमांडू वैली है जो नेपाल में सिचुएटेड है, नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू है ना,
तो काठमांडू वैली नेपाल में सिचुएटेड है। और ये जो काठमांडू वैली है जो लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ही है। और यहाँ पर लेसर हिमालय को क्या कह दिया जाता है, महाभारत रेंज, है ना। महाभारत रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में कौन सी वैली है, काठमांडू वैली है। देन हमारा फोर्थ हिमालय आता है शिवालिक। शिवालिक इसकी जो इसका ओरिजिन है ना वो अदर हिमालय से कुछ डिफरेंट है। इसका कैसे हुआ है, जो इरोजन वेदरिंग की प्रोसेसेस हुई है रिवर्स के द्वारा, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, शिवालिक का ओरिजिन हुआ है ना। अब जो अपर्दन की प्रोसेस है उसके द्वारा जो डिपॉजिट्स हैं वो टर्शियरी एरा के अंदर में क्या हुआ, उनका डिपॉजिट्स होता गया, जो वो कुछ सेडिमेंट्स वगैरह जो रिवर्स लेके आई उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता गया। मतलब शिवालिक कैसी है, अवसादी चट्टानें हैं, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। तो जबकि अन्य जो हिमालय हैं वो थोड़े डिफरेंट है, वो क्या है, इंडिजीनियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, है ना। जबकि अन्य श्रेणियों का निर्माण जो महाद्वीपीय किनारों पर उपस्थित है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स कह दिया जाता है। जो शिवालिक है ना उसे जम्मू कश्मीर में तो जम्मू हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में दुधवा कहते हैं, नेपाल में चिड़ियों की पहाड़ी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय को क्या कहते हैं, मिसमी, अबोर, मिरी, मेशमी, अबोर, मिरी और दाफला, ये सब अरुणाचल प्रदेश में लघु हिमालय को कह देते हैं हम, राइट। ये जो पहाड़ियाँ हैं उनसे छोटी छोटी जलधाराओं का निर्माण भी होता है उनके बीच से, है ना। जो ये शिवालिक हैं वो कंटिन्यूअस रॉक्स ना होकर के क्या है, बीच में उनके कुछ रास्ते भी होते हैं, ना, उसमें जो चोस है ना, पंजाब में क्या कह दिया जाता है इन रास्तों को, जलधाराओं को, जो छोटी छोटी जलधाराएं निकलती है उन्हें पंजाब और हिमाचल प्रदेश में चोस कह दिया जाता है ना। इस श्रेणी और लघु हिमालयन जो श्रेणी है उसमें दून्स पाए जाते हैं। जो ये शिवालिक है ना, शिवालिक और जो लेसर हिमालय हैं उनके बीच में दून्स पाए जाते हैं। जैसे हमने सुना है ना देहरादून, ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, तो ये किस में पाया जाता है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक उन रेंज के बीच में पाया जाता है, ओके। और जो ये जो दून्स हैं वो तो वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। जब हम ईस्टर्न साइड में आते हैं ना तो द्वार पाए जाते हैं, जैसे हमने सुना है हरिद्वार, वैसे ही, ठीक है। जो ये निहंग द्वार जो पश्चिम बंगाल में है वो भी किसका पार्ट है, वो लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में पाया जाता है, ओके। ये जो करेवा है इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, करेवा हमने नाम सुना होता है। जो कश्मीर की वैली है ना, कश्मीर वैली, उसके ईस्टर्न साइड में कुछ झील हैं, लेक्स हैं, उन्होंने जो जो नदियां हैं उनके द्वारा कुछ सेडिमेंट्री अवसाद लाए जाते हैं, उन्हें जमा दिया गया है, उससे वहाँ पर केसर की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए उन्हें क्या कह दिया जाता है, करेवा। जो नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है ना उन्हें जमा दिया जाता है, कहाँ पर, कश्मीर की घाटी में, वहाँ पर केसर की खेती बहुत अच्छी होती है, उस जगह को क्या कह दिया जाता है, करेवा। अब हम पूर्वांचल की बात करें, जो लास्ट टॉपिक है हिमालय का, पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या है, बेसिकली पूर्वांचल है ना वो हिमालय का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट साइड में, है ना। नॉर्थ ईस्ट साइड में कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेसर जो पूर्वांचल रेंज है उसे, जो पूर्वांचल रेंज में इन सबको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जो पटकाई बूम है ना वो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वांचल हिल्स को कह दिया जाता है। नागा हिल्स कहाँ पर कह दिया जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को, नागालैंड में। और जो मणिपुर है वहाँ पर मणि हिल्स कह दिया जाता है, ओके। जो मणिपुर है वहाँ पर मणिपुर हिल्स कह दिया जाता है, ओके। जो मिजोरम है वहाँ पर मिजो हिल्स कह दिया जाता है, ओके। तो पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर